तुम्हें ये पहले एपिसोड में जो बताया, उस वक़्त क्या हुआ कि वो जो बकरा दूसरी बार जब आया, तो मारने के लिए जैसे ही भी उस सेठ का लड़का लाठी लेकर के उसके ऊपर प्रहार करने लगा, तो उसी समय नारद मुनि आ जाते हैं और उन्होंने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। कहा कि अरे मूर्ख, कहीं तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है? अरे ये तुम्हारे पिताश्री हैं जिनके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो तुमने तिजोरी से सारे पैसे कौड़ी निकाल लाकर इनके सीने पर रखा था, तब इनकी आत्मा को शांति मिली थी और उन्होंने प्राण छोड़े थे, शरीर छोड़ा था। ऐसी स्थिति तुमको इसे नहीं मारना चाहिए। तुम्हारे पिताश्री हैं, ये आपका गला सूंघने नहीं आते हैं, न जूठा करने आते हैं, बल्कि ये देखने आते हैं कि पैसा घर इसके अंदर सुरक्षित रखा हुआ है, लड़कों ने इसे बर्बाद तो नहीं कर दिया या कुछ और। तो मतलब कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि मरने के बाद भी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसे मोक्ष प्रदान न कर दिया जाए। यही बात हमने आपको रामचरितमानस के पहले वाले उसमें बताया, जो जब चर्चा कर रहे थे तब हमने उस एपिसोड में बताया था कि लंका में विजय प्राप्त करने के बाद भी भगवान राम से मिलने के लिए जिस वक्त दशरथ आते हैं, तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहीं अवसर दशरथ ना आए, उस समय दशरथ जी वहाँ पर आते हैं। भगवान ने कहा भाई इनका तो हमने पिंडदान कर दिया, चित्रकूट में सब कुछ हो गया, अब क्यों नहीं आए, क्यों यहाँ पर कैसे आ गए? और भरत ने भी कर दिया, रामचंद्र जी भी कर दिया, और वहाँ पर बाकायदा दसवीं तुरही सब कुछ मना लेगी। तो उसमें गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिख दिया था कि सगुण उपासक मोक्ष न लेगी। जो सगुण के उपासक हैं, जो सांसारिक मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, उससे वो मुक्ति पाना भी नहीं चाहते, और मुक्ति अगर मिलती भी है तो उससे वो छूटना नहीं चाहते हैं। जिनके साथ बिल्कुल वो चीते और गुण जैसी स्थिति होती है, उनकी दशा ये है कि वो मोक्ष नहीं प्राप्त करते। तो बकरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? नारद ने कहा इसका पिंडदान करो, जाइए इसका तुरंत पिंडदान करिए। तो आप लोगों को बता दूं कि पिंडदान इतना बहुत सेठ ने पिंडदान किया, उसके बाद ये मालूम हुआ कि बकरा फिर उसके बाद से उसका आना बंद हो गया, और ये विश्वसनीयता के आधार पर उन्होंने ये मान लिया कि निश्चित रूप से उसने बकरे का शरीर उन्होंने छोड़ के हमारे पिताजी जो हैं वो अब स्वर्गवासी हो गए या मोक्ष के प्राप्त हो गए। ये तो एक कथा कहानी नहीं बल्कि यथार्थ का सत्य है। मैं आपको बता दूँ कि जिस वक्त हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारीचर, इन्हें मार तो जाए के ऐसे करके उसमें हनुमाष्टक में लिखा हुआ। तो कहने का मतलब अगर हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है तमाम, और हमारे गरुड़ पुराण भी मरने के बाद पढ़े जाते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें खास बात यह है कि 84 लाख योनि जैसे स्वेदज, अंडज, पिंडज और जलज, तो ये 4 प्रकार की जो योनियां हैं, ये अंडज मैंने जो अंडे से निकलते हैं, स्वेदज जो पसीने से जो कीड़े इत्यादि से, जैसे हमारे हुआ जुआ है इत्यादि से स्वेदज से हो जाते हैं, या अपने आप उनकी उत्पत्ति होती है। और पिंडज में हम लोग आते हैं, और जलचर जो जल में निवास करने वाले। तो 4 प्रकार के ये जो बनाए हुए हैं, इन पिंडों के दान करने के लिए बाकी 3 को तो पूरी तरह मुक्ति है। गीता में भगवान ने कह दिया कि भाई सब इन लोगों के लिए सब छूट है, कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी योनि में भटक रहे हैं, इनको अपनी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो पिंडज हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को पिंडदान अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वजों को, पुरखों को शांति नहीं मिल सकती, उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो उन्हें इस तरह से काम करना पड़ेगा जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो हमारी आप लोगों से सिर्फ एक प्रार्थना ये है, सिर्फ प्रार्थना ये है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमने तो भाई नहीं सुना कि भाई वो आते हैं जाते हैं और ऐसा करते हैं और खाना खाने आते हैं नहीं आते हैं, तमाम तरह के अपवाद और विवाद और तरह तरह के ऐसी बातें करते हैं जिसके अंदर उनको विश्वास नहीं होता। तो मैं विश्वास दिलाने के लिए कोई घोट के अमृत तो पिला नहीं सकता किसी को, और केवल ये साक्षी दे सकता हूँ कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा, वेद पुराणों में लिखा, जो लोग वेदों में पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, वेद को अगर झूठा समझते हैं तो भी समझ लें, हम उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पूर्वज जिनका स्वर्गवास हो चुका है और पिंडदान करना जरूरी है, तो गया एक बहुत बड़ा स्थल है जहाँ पर गया में जाकर के लोग पिंडदान करते हैं। वहाँ पर एक बस विष्णु शिला है, और वहाँ गया भी, जो गया लिखा हुआ, गया नाम का ही एक राक्षस था, उस राक्षस को भगवान ने वहाँ पर मारा है, मुक्ति प्रदान की। तो भगवान से कहने लगा कि भाई यहाँ पर आपने हमको मुक्ति प्रदान की, तो आप हमारा नाम अपने को हमको कुछ प्रसाद स्वरूप या कुछ कृपा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब आज से तुम्हारा नाम जो है वो गया रहेगा, कि जो वहाँ पर गया वो हमेशा के लिए गया। तो गया के नाम से वो स्थान बना हुआ आज भी बिहार में, बिहार पटना के पास। तो गया मैंने जो गया वो दोबारा फिर इस धरती पर मनुष्य से ये शरीरधारी बनकर नहीं आएगा, उसको मोक्ष की प्राप्त होगी। तो जिनको जाना है गया पर जाएँ, जिनको जाना है तीर्थ स्थलों पर जाएँ, जिनको जाना है घाटों पर जाकर के पिंडदान करें, और पिंडदान करने से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सकता है प्राप्त, ऐसा विश्वास मान के चलिए। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, 16 आने सत्य है। मैं इस बात को बहुत तहे दिल से मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो हम हनुमान चालीसा का पढ़ते हैं या हनुमान जी का वो पढ़ते हैं, हनुमान बाहु पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वो भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारीचर, जब इतने नाम बना दिए गए तो भाई भूत प्रेत तो हैं,
प्रेत योनि में तमाम सारे लोग, तो ऐसा होता क्या है कि इन लोगों के शरीर तो दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन ये शरीर सारी छाया प्रकृति के रूप में होते हैं, सबसे होते हैं। वो भटकाव चलता रहता। तो इनको इससे भटकने से मुक्ति दिलाने के लिए यदि आपको अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, अपने स्वजन सुनैयों से जरा बहुत भी लगाव है, तो आप ये काम इन 15 दिन के अंदर जरूर करा करें, और जैसा भी विधान है उसे कीजिए, ताकि उनको मोक्ष मिल जाए। और आप मोक्ष नहीं देना चाहते हैं तो भाई भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमारी तो आपसे प्रार्थना सिर्फ यही रहेगी कि ये बहुत अनिवार्य विषय है, इसको जिसने समझ लिया वो कतई अपने पूर्वजों को कष्ट देना नहीं चाहेगा, और वो जब जिस वक्त मुक्त होंगे तो आपको घनघोर आशीर्वाद देंगे, एक दो नहीं, इतना आशीर्वाद देंगे कि आपको झोली भर जाएगी और झोली से उलट जाएगा। क्योंकि भाई उनको तो शरीर छूट गया ना, शरीर ये तो भौतिक शरीर छूटा, लेकिन वो जो योनि है, वो जो छूटने के बाद वो आपको मुक्ति का प्रदान के साथ बहुत 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 सुखद अनुभूति उन्हें होगी, और वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना, अभी हमने इससे पहले वाले जो कई एपिसोड जो दो जारी किए, उसके अंदर बता दिया था कि जैसे संपाति ने अपने बड़े भाई की क्या है ना, अनुज क्रिया करी सागर तीरा, अपने छोटे भाई की जटायु की उन्होंने सागर के तट पर क्रिया किया। विभीषण ने अपने भाई रावण की क्रिया किया, सुग्रीव ने अपने भाई की क्रिया किया, भगवान राम ने अपने पिताजी की क्रिया की, और चातक पक्षी का हमने वर्णन किया। यहाँ तक कि जटायु को भगवान ने स्वयं ही अपने हाथ से उसको तिलांजलि दी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संसार में हैं, उन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ का जो शास्त्र है ना, वो नियम संयम के साथ तो होता ही, साथ साथ विज्ञान पर आधारित है। तो इन्हें आपको विश्वास के साथ समझना होगा। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए विश्वास दिलाना बहुत कठिन काम है, और हम जैसे लोग उन्हें विश्वास दिला भी नहीं सकते हैं। ये हमने जो कहानी आपको बताई, कहानी नहीं बल्कि उनके जीवन, हनुमान प्रसाद पोदार जी के जीवन में घटित घटना थी, जिसका वर्णन हमने पढ़ा था। आज 52 साल हो गया, जिसको मैंने आज आपके सामने इस एपिसोड के थ्रू आपको बता दिया। और वो बकरे वाली घटना जो है सन 91 में हमने वो भी एक कथा के माध्यम से सुनी पड़ी थी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपने जो सुना है, समझा है, अगर आपको उचित लगे तो आप लोग भी अपने स्वजनों परिजनों को सबको विदाई देने के लिए उनका पिंडदान करना अगर नहीं किया है तो जाकर कर दीजिए, और इससे सुखद अनुभूत होगी। और मैं समझता हूँ आप भी अपने को कहना चाहिए बंधन मुक्त समझेंगे। और मैं क्या बताऊँ, अभी 2 दिन बाकी है। अभी तो जैसे अभी मातृ विसर्जन होगा, और पितृ विसर्जन तो आखिरी दिन होता है। मातृ विसर्जन में माताओं को माता हैं, दादी हैं, परदादी हैं, जिनको नाना नानी हैं, वो सब लोग अपने सबको मुक्ति प्रदान करने का कार्यक्रम जो है कल के दिन क्या कहना चाहिए, मातृ नवमी में किया जाएगा। आप उस तरह से करिए और उनको सबको विदाई दीजिए, वो लोग बहुत सुखी होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, और सबसे प्रार्थना करना चाहता है कि यदि आपको ये मेरा कथन नहीं बल्कि ये साक्ष्य यदि आपको सर्वथा उचित लगे और मन में बैठ जाए तो निश्चित रूप से आप करना ना भूलिएगा। राधे श्याम राधे इन शब्दों के साथ नमस्कार करता है, और प्रणाम करते हुए ये निवेदन स्वीकार करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री राम। और अपनी अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है या किसी को क्षमा ऐसा चाहता है कि भाई हमें नहीं पसंद है, तो मैं उससे क्षमा भी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमस्कार करते हैं, और सब कामनाएं पेश करते हुए आशीर्वचन की अपेक्षा भी करते हैं। और सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन, राधे श्याम राधे।